हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रिशिता शो। जब आप न्यू पेरेंट बनते हैं, जब एक छोटा सा बेबी आपके पास होता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके माइंड में। और उसमें से एक क्वेश्चन होता है कि आपको बेबी को कौन सी पोजीशन में सुलाना है, कौन सी पोजीशन में सुलाना सेफ है, कौन सी पोजीशन में सुलाना अनसेफ है, और जिस समय बेबी सो रहा है उस समय आप उसके क्या क्या कंफर्ट्स का ध्यान रख सकते हो। तो ये सब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन सी पोजीशन में आपको बच्चे को सुलाना चाहिए। 3 पोजीशन होती हैं जिसमें हम बच्चे को सुला सकते हैं। एक होता है बच्चे का पेट के बल सोना, सेकंड पोजीशन होती है साइड करवट लेके सोना, मतलब लेफ्ट करवट पे सोना या राइट करवट पे सोना, और थर्ड पोजीशन होती है कि बच्चे को अपने बैक पे सोने दें, मतलब कि बच्चा जो है वो सीधा लेटा हुआ है, फेस उसका ऊपर की साइड पे है और जो बैक है बच्चे की वो बेड के साथ लगी हुई है। तो ये 3 पोजीशन होती है जिसमें आप बच्चे को सुला सकते हो। पहली पोजीशन की बात करते हैं, जिस जिस पोजीशन में बच्चा पेट के बल लेटा होता है, तो इसकी बात करते हैं ये बच्चे के लिए सेफ है या अनसेफ है। बच्चे को पेट के बल सुलाना बिल्कुल अनसेफ है। आपको एक न्यू बॉर्न बेबी को, एक छोटे बेबी को पेट के बल नहीं सुलाना चाहिए। हालांकि आप बहुत लोगों से सुनेंगे कि पेट के बल लेटाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और एक्चुअली पेट के बल लेटाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे आप बच्चे को अगर पेट के बल लेटाते हो तो उसको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब बच्चे को गैस नहीं होगा, बच्चे को कॉलिक का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बच्चे के पेट में हवा नहीं भरेगी। तो पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। तो पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो बच्चे की दूर हो जाती हैं अगर आप बच्चे को पेट के बल लेटाते हो तो। बच्चा क्रॉलिंग करना बहुत जल्दी सीखता है, बच्चा घुटनों के बल बहुत जल्दी आ जाता है जब आप उसको पेट के बल लेटाते हो तो। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चे को पेट के बल सुलाने की। बच्चे को पेट के बल लेटाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बट वो तब हैं जब बच्चा पूरी तरीके से आपके ऑब्जर्वेशन में है। लेकिन बच्चे को पेट के बल सुलाना बिल्कुल अनसेफ है, क्योंकि जब बच्चा सो रहा है तो उस पोजीशन में बच्चे का जो फेस है वो बेड की साइड रहेगा, मतलब वो मेट्रेस की साइड रहेगा। तो उसका नोज़ जो है वो कभी भी मैट्रेस पे लग सकता है, और नोज़ जो है उसका उसकी वजह से ब्लॉक हो सकता है, उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, उसको सांस लेने का प्रॉब्लम हो सकता है। और एक न्यू बॉर्न बेबी, एक छोटा सा बेबी आपको नहीं बता सकता कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो जब आप उसको पेट के बल सुला देते हो तो उसको ब्रीथिंग का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी नोज़ बंद हो सकती है, उसको सफोकेशन हो सकता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर एक छोटे से बच्चे को आप पेट के बल लिटाते हैं और सपोज़ उसने फेस बिल्कुल मैट्रेस से लगा लिया, तो उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको बच्चे को पेट के बल कभी भी सुलाना नहीं है। जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई जिनका सॉल्यूशन निकलता है पेट के बल लेटाने से, वो आप बच्चे को लेटा सकते हो। जब बच्चा जगा हुआ है उसको आप टमी टाइम दे सकते हो, मतलब जो पेट के बल लेटाना होता है उसको टमी टाइम बोला जाता है। तो आप टमी टाइम बच्चे को दे सकते हो। टमी टाइम के ऊपर पूरा वीडियो है चैनल पे, चाहे तो आप उसको जाके देख सकते हैं कि टमी टाइम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। लेकिन टमी टाइम देते टाइम आपको पूरा ऑब्जर्वेशन में रखना है बच्चे को। जिस समय आप बच्चे को टमी टाइम दे रहे हो बच्चा जगा होना चाहिए, बच्चा सोया हुआ नहीं होना चाहिए। आप हमेशा उसको देखते रहोगे कि किसी तरीके से उसका फेस नीचे नहीं रख जाए, उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम ना हो जाए। तो टमी टाइम जब भी आपको देना है तो अपनी ऑब्जर्वेशन में ही बच्चे को देना है। और सोते हुए बच्चे को कभी भी टमी टाइम आपको नहीं देना है, मतलब सोते हुए बच्चे को कभी भी आपको उल्टा नहीं लेटाना है। तो सेकंड पोजीशन की हम बात करते हैं कि बच्चे को आप करवट लेके अगर सुलाते हैं, मतलब राइट करवट या लेफ्ट करवट अगर आप उसको सुलाते हैं, या राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर अगर आप उसको सुलाते हैं, तो वो सेफ़ है या अनसेफ है। ये भी अनसेफ की कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि जब बच्चे को आपने साइड पोजीशन पे लेटाया हुआ है तो उस केस में भी बच्चा उल्टा बहुत जल्दी हो जाता है। बच्चे के सीधे होने के चांसेस बहुत कम है और उल्टा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब बच्चा उल्टा हो जाता है मतलब वो पेट के बल आ जाएगा, और पेट के बल आने पे उसको वही प्रॉब्लम्स आएंगी जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो साइड करवट लेके भी आपको बच्चे को नहीं सुलाना चाहिए। आपको बच्चे को कैसे सुलाना चाहिए, आपको बच्चे को बिल्कुल सीधा सुलाना चाहिए, मतलब उसका जो बैक है वो मैट्रेस पे होना चाहिए, वो बेड पे होना चाहिए, और बच्चे का फेस ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो इस पोजीशन में आपको बच्चे को सुलाना है। ये पोजीशन बिल्कुल सेफ़ है बच्चे के लिए। आप इसमें बच्चे को सुलाइए। इसमें बच्चे को कभी ब्रीथिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, सांस लेने से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बच्चे का फेस ऊपर की साइड है तो बहुत ईजिली सांस ले सकता है।
हालाँकि सीधी साइड पे सुलाने को भी बच्चे के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि बच्चे का फ्लैट हेड हो गया, क्योंकि वो एक ही साइड पे रहता है उसका सिर। सीधा तो आप बैक में देखेंगे कि फ्लैट हेड हो जाता है। आपने कई बच्चों का देखा होगा कि पीछे की साइड से सिर फ्लैट हो जाता है, या लेफ्ट साइड से या राइट साइड से फ्लैट हो जाता है। तो हमेशा अगर आप बच्चे को सीधा ही लेटा के रखेंगे तो फ्लैट हेड का प्रॉब्लम उसको आ सकता है। फ्लैट बैक का प्रॉब्लम भी उसको आ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम बच्चा सीधा ही लेटा रहेगा, तो फ्लैट बैक का प्रॉब्लम भी उसको आ सकता है। बट ये चीज़ें जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये चीज़ें अवॉइड हो जाती हैं, या जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो आप उसको टमी टाइम देना स्टार्ट करते हो, तो फ्लैट हेड का जो प्रॉब्लम है वो अवॉइड किया जा सकता है। हालांकि बच्चे को सिर को गोल कैसे रखना है, चैनल पे पूरा वीडियो है, उसके ऊपर आप चाहें तो वो भी जाके देख सकते हैं। बट आप बच्चे को सुलाएंगे सीधा ही, फ्लैट हेड के लिए आप और सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आप जब बच्चे को सीधा लेटा रहे हो तो फ्लैट हेड के लिए आप मस्टर्ड सीड का पिलो भी उसको लगा सकते हो। अगर वो मस्टर्ड सीड का पिलो उसके सिर के नीचे लगा रहेगा तो फ्लैट हेड का प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। फिर जैसे जैसे आप धीरे धीरे उसको टमी टाइम देना स्टार्ट करोगे, उससे भी आपका फ्लैट हेड का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, और फ्लैट बैक का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे वो क्रॉलिंग स्टार्ट करेगा, वो घुटने पे आना स्टार्ट करेगा, वो एक्टिविटी स्टार्ट करेगा, तो वो भी प्रॉब्लम उसका दूर हो जाएगा। लेकिन जब बच्चा बहुत छोटा है, आपको उसको पेट के बल नहीं लेटाना है, आपको उसको करवट लेके नहीं सुलाना है, और आपको जो उसको सुलाना है वो सबसे सेफ पोजीशन यही है कि आपको उसको सीधा सुलाना है। मतलब उसका जो फेस है वो छत, जो आपका रूम है उसकी छत की साइड पे रहेगा, मतलब आपको सीधा जो है बच्चे को सुलाना है। तो अब बात करते हैं कि जब आप बच्चे को सुला रहे हैं तो और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये तो बात हो गई पोजीशन की कि आपको बच्चे को सीधे सुलाना है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ों का आपको और ध्यान रखना है जो बच्चा आपका जो है इजीली सो पाए, बहुत आराम से सो पाए, उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि जो बच्चे के कपड़े आप पहना रहे हैं, पहली चीज़ तो ये कि नाइट वियर आप बच्चे के हमेशा चेंज करेंगे, चाहे समर्स है चाहे विंटर्स है। हमेशा जब नाइट में बच्चा आपका सो रहा है तो आप हमेशा नाइट में उसके कपड़े चेंज कीजिए, क्योंकि समर से तो उसको पसीना बहुत ज़्यादा आएगा। तो जो सुबह के कपड़े उसने पहने हुए, अगर रात को भी अगर आप वही पहना के उसको सुला रहे हैं तो उसको बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है, उसको पसीने की वजह से इरिटेशन हो सकती है। तो बेटर वे यही है कि चाहे समर्स हो चाहे विंटर्स हो, अकॉर्डिंग टू वेदर उस हिसाब से पानी लेते हुए आप हल्का सा उसकी बॉडी को स्पंज करके और एक उसको नाइट ड्रेस ज़रूर पहना दें। दूसरा आप ध्यान रखेंगे कि जब आप नाइट ड्रेस पहना रहे हैं तो वो इतनी कंफर्टेबल होनी चाहिए, मतलब आप बिल्कुल भी कपड़ा टाइट नहीं होना चाहिए। इवन आप एक साइज़ लूज़ कपड़ा ले सकते हैं। नाइट के लिए जितना लूज़ कपड़े बच्चा पहनेगा वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो जो भी आप नाइट वेयर उसको पहना रहे हैं वो अच्छे से लूज़ होना चाहिए, पूरा कवर्ड होना चाहिए, चाहे समर्स है चाहे विंटर्स है। विंटर्स है तो डेफिनेटली आपको पूरा कवर्ड कपड़ा पहनाना ही है। अगर समर्स भी है तो भी एसी चलता है, फ़ैन चलता है, तो छोटे बेबी के लिए वो टेम्परेचर भी लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप जब भी उसको नाइट वेयर पहना रहे हैं, उसको नाइट सूट पहना रहे हैं, तो वो फुल स्लीव्स का और फुल पैजामे होना चाहिए। आप इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखें। और नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है फैब्रिक का भी आप बहुत ध्यान रखें। समर्स हैं तो डेफिनेटली आपको पता है कि आपको कॉटन के लिए जाना है या बहुत स्मूथ फैब्रिक के लिए जाना है जो समर्स के लिए अच्छा हो। विंटर्स है तो थोड़ा सा गर्म फैब्रिक आप ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेदर आप थोड़ा सा फैब्रिक का भी ध्यान रखें, क्योंकि फैब्रिक से भी बच्चे को डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप फैब्रिक का भी अच्छे से ध्यान रखिए कि जो भी नाइट वेयर आप उसको पहना रहे हैं उसका फैब्रिक वेदर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर नेक्स्ट मैं बात करूँगी ब्लैंकेट की या शीट की, क्योंकि समर्स है तो आप बच्चे को एक शीट उड़ाते हो, अगर विंटर्स है तो डेफिनेटली आप ब्लैंकेट उड़ाओगे। तो चाहे विंटर्स हैं चाहे समर्स हैं, आप ब्लैंकेट उड़ा रहे हो या शीट उड़ा रहे हो तो वो बच्चे के जो है सिर्फ चेस्ट पोर्शन तक आना चाहिए, मतलब जो शोल्डर है उससे नीचे रहना चाहिए। उसकी जो बाजुएं हैं वो शीट से और ब्लैंकेट से हमेशा बाहर रहेंगी। कितनी भी ठंड भी है तो भी ठंड का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं अपने रूम में हीटर चला के, अपने रूम का टेम्परेचर कंट्रोल करके। लेकिन आपको कभी भी बच्चे की बाजुएं ब्लैंकेट के अंदर नहीं देनी है, कभी भी ब्लैंकेट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं करना है, क्योंकि सोते सोते बच्चे ने अगर करवट ले ली है या सपोज उसने अपनी बाजुओं से ब्लैंकेट थोड़ा सा ऊपर कर लिया है तो वो उसके नोज़ पे आ सकता है, उसको सफोकेशन हो सकता है, उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकता है। तो ब्लैंकेट का हमेशा आपको ध्यान रखना है, चाहे उसने ब्लैंकेट ओढ़ा है शीट ओढ़ी है, उसको सिर्फ चेस्ट पोर्शन तक आपको लाना है। उसके बाजुएं हमेशा बाहर होनी चाहिए, उसका फेस हमेशा बाहर होना चाहिए। तो ब्लैंकेट और शीट उड़ाते टाइम भी आप इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर आपको ध्यान रखना है रूम टेम्परेचर का। बहुत ज़्यादा समर्स है तो आप ये नहीं सोचते रहें कि एसी चला के बच्चे को ठंड ना लग जाए। बच्चे के लिए जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस।
इतना टेम्परेचर पे बच्चा आराम से सो सकता है। तो अगर समर्स है तो आप एसी चला के उस हिसाब से अपना रूम टेम्परेचर मेंटेन कीजिए। अगर विंटर्स है तो आप रूम हीटर ले सकते हैं। रूम हीटर चला के आप कमरे को थोड़ा सा गर्म कर लें, थोड़ा सा वार्म कर लें, जिससे बच्चा अच्छे से सो पाए। बस रूम हीटर में आप इतना ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप रूम हीटर चला रहे हो तो ये नहीं है कि आपने पूरी रात या पूरे दिन के लिए उसको चला के रखा हुआ है। आप थोड़ी देर के लिए उसको चला लें, थोड़ी देर के लिए उसको बंद कर लें, क्योंकि रूम हीटर जो है वो एयर को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है। आपको सांस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है जब एयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो या तो आप हीटर ऐसा यूज़ करें जिसमें प्रॉपर मॉइस्चर रहे कमरे के अंदर, या फिर आप हीटर यूज़ करें तो आप थोड़ा सा पानी कमरे के अंदर रख सकते हैं, जिससे मॉइस्चर कमरे का मेंटेन रहेगा। वेंटिलेशन का आप थोड़ा सा ध्यान रखें कमरे में कि वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, जिससे बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बच्चे को आप अपनी बॉडी से कंपेयर ना करें, बच्चे की बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है, उसको सांस लेने के लिए प्रॉपर एक फ्रेश एयर चाहिए। तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आप एसी चला रहे हैं तो भी, आप हीटर चला रहे हैं तो भी, कि आपका रूम का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट आप ध्यान रखिए कि जहाँ पे भी आप बच्चे को सुला रहे हैं, जो मैट्रेस है वो बहुत ज़्यादा प्लफ़ी नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि बिल्कुल स्ट्रेट मैट्रेस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्लफ़ी है तो बच्चा थोड़ा-सा मैट्रेस के अंदर हो जाएगा, और आस-पास भी बहुत सारे टॉयज़ वग़ैरह आप रख रहे हैं। जब तक बच्चा उससे खेल रहा है तब तक ठीक है, लेकिन कई बारी लोग क्या करते हैं, बच्चा सो गया है तो भी बहुत सारे पिल्लोज़ और बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ और सब उसके पास में पड़ा हुआ है। आप ऐसा नहीं करें। अगर जब तक बच्चा खेल रहा है तब तक ठीक है। जब बच्चा सो गया है तो आसपास से जितनी भी चीज़ें हैं जो यूजेबल नहीं है सिवाय उसके शीट के, वो सब आप वहाँ से हटा दें, क्योंकि उससे भी बच्चे को सफोकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। पिल्लो कई बार बच्चे के फेस के आसपास आ सकता है, तो वो जितनी भी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, जब बच्चा सो गया है उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आप बच्चे के पास से हटा दीजिए, ताकि बच्चे को सफोकेशन का प्रॉब्लम ना हो। फिर बात करते हैं बेड शेयरिंग की। या तो आपके घर में सिबलिंग्स है, लाइक छोटा बेबी है और साथ में बड़ा बेबी भी है, तो आपने दोनों को साथ में सुला दिया, या फिर मदर जो है वो बेबी के साथ में सोई हुई है, तो आप उस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। हालांकि हमारे यहाँ ट्रेंड है कि मदर बेबी के बिल्कुल पास सोती है, उससे क्या फीडिंग कराने में भी थोड़ा सा ईजी रहता है, और वैसे भी बच्चे को थोड़ा सा कंफर्टेबल भी रहता है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, जिस समय आप बच्चे के साथ बेड शेयर कर रहे हैं, जिस समय बच्चा आपके बिल्कुल पास में है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, या फिर आप उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके सोएं, क्योंकि आपका कभी हाथ बच्चे के फेस पे आ सकता है, जो सिबलिंग पास में सोया हुआ है उसका हाथ बच्चे के फेस पे आ सकता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम भी बच्चे को हो सकती है। सोते सोते आपको नहीं पता चलता, इवन एज ए मदर भी आप सो रहे हो तो कई बार आपको नहीं पता चलेगा, आप सो रहे हो और आपका हाथ बच्चे के फेस पे लग जाएगा, और बच्चे की बॉडी, बच्चे की स्किन, बच्चे के बॉडी पार्ट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी आपका हाथ या आपका कोई बॉडी पार्ट उस पर लग जाता है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप उसके साथ अगर बेड शेयर कर रहे हो, मतलब अगर वो आपके साथ में सोया हुआ है, तो ये चीज़ का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि या तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, या फिर आपका कोई जो बॉडी पार्ट है उसके फेस पे या उसकी बॉडी पे नहीं लगना चाहिए। फिर है कि कई बार हम बच्चे को थोड़ा सा अलग सुला देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। आप सेम बेड पे ज़रूर बच्चे को सुलाइए, आप डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन कर सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे को लोग झूले में सुला देते हैं, या उसका एक छोटा सा बेड होता है उसमें सुला देते हैं। वो करना बिल्कुल ही गलत है, आपको ये नहीं करना चाहिए। हालांकि लोगों को लगता है कि इससे बच्चे को हैबिट हो जाएगी थोड़ा सा अलग सोने की, तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट होता क्या है कि आप अगर उसको अलग सुलाओगे तो आप उसको कंटिन्यूसली देख नहीं पाओगे, आप उसका केयर नहीं कर पाओगे। अगर रात को उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो गया है, या ऐसा कोई दिक्कत अगर बेबी को आ रही है और वो आपसे थोड़ा सा भी दूर सोया हुआ है, तो उस चीज़ को आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, और वो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। तो आप उस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। लास्ट में मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि मैंने आपसे बात करी थी कि आप बच्चे को सीधा सुलाएं, वो बिल्कुल सेफ़ है। जी हाँ, वो बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चे का नोज़ जिस टाइम पे ब्लॉक है, हालांकि 365 डेज बच्चे का नोज़ ब्लॉक ही रहता है, तो बच्चे का नोज़ अगर ब्लॉक है तो वो नोज़ ब्लॉक का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि जिस टाइम पे उसका नोज़ ब्लॉक होगा तो बच्चा सीधा लेट नहीं पाएगा, और फिर आप उसको सीधा सुलाने की कोशिश करोगे तो वो सो ही नहीं पाएगा। तो आप नोज़ ब्लॉकेज का थोड़ा सा ध्यान रखो, विंटर्स हो या समर्स हो, क्योंकि विंटर्स में वैसे भी बच्चे का नोज़ ब्लॉक हो जाता है, और समर्स है तो एसी वगैरह चलता है या फ़ैन चलता है तो ही बच्चे का नोज़ ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि बच्चे की स्किन, बच्चे की नोज़ भी बहुत सेंसिटिव होती है, तो नोज़ ब्लॉकेज का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है बच्चों में।
तो या तो नज़ल ड्रॉप्स आते हैं, वो आप अपने डॉक्टर से एक बारी प्रिस्क्राइब करा के वो बच्चे को सुबह थोड़ा-सा नोज़ में डाल सकते हो। उससे जितना भी म्यूकस या जितना भी डर्ट होगा वो मेल्ट होके ईज़िली बाहर आ जाएगा। या फिर नोज़ ब्लॉकेज के ऊपर नोज़ को क्लीन कैसे करें, उस पे पूरा वीडियो है चैनल के ऊपर, आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं। पर बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस टाइम पे बच्चे का नोज़ ब्लॉक है, तो आपको वो ब्लॉकेज को क्लियर करना है। आपको उसका नोज़ ब्लॉक नहीं रहने देना, जिसकी वजह से वो सीधा नहीं सो पाएगा अगर उसका नोज़ ब्लॉक है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो सीधा सोए, कंफर्टेबल पोजीशन में सोए, तो उसका नोज़ ब्लॉक नहीं होना चाहिए, और ब्लॉक है तो आपको उसको क्लियर करते रहना है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।